हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद जुबैर सुल्तान और आप देख रहे हैं पाक फॉरेक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। एज यूजुअल सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने डेली फॉरेक्स फोरकास्ट ऑन 6 दिसंबर 2024 को यूएसडी कैड से। अगर आपने डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक नहीं ज्वाइन किया तो इसको ज्वाइन कर लें। लास्ट टाइम ऑन द यूएसडी कैड हमने इस चीज़ को देखा था कि मार्केट हमारे पास अपसाइड की लिक्विडिटी यहाँ पे उड़ा सकती है, जिसके लिए हमने ये जोन मार्क किया था कि मार्केट में ये एक एरिया है जहाँ से मार्केट इसकी लिक्विडिटी उड़ा के यहाँ से हमें एक सेल का मूव दे सकती है। ऑल्दो कि यहाँ से इसने लिक्विडिटी नहीं उड़ाई, बट इसी जगह को बेस बना के यहाँ से एक अच्छी खासी सेलिंग दे चुकी है। यहाँ हमारे जो सेल सेटअप हैं जो मैंने आपको प्रीमियम सेशंस के अंदर डिलीवर किया हुआ है, दैट वाज कि मार्केट जब एक बार लेवल ब्रेक करे उसी लेवल को दोबारा सपोर्ट बना के आपने इसमें से सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ को उठाना होता है। अब की बार हमारे पास यूएसडी कैड के अंदर यहाँ पे वेट है। वेट से मुराद क्या है कि मार्केट अभी अपने इस सिनेरियो में ज़रा देखिएगा, यहाँ पे ये बाय, ये सेल और ये बाय, और फिर ये सेल और ये फर्दर बाय। अब हमारे पास एक सेटअप तो ये है कि मार्केट यहाँ से बाय उठे। दूसरा सेटअप क्या है? दूसरा सेटअप ये है कि मार्केट इस जगह से यहाँ से डायरेक्ट सेल आ जाए, जिसको मैं यहाँ पे ये गोल्ड कलर दे रहा हूँ। अब इन दोनों के लिए हमारे पास ज़रूरी क्या है? सेल सेटअप तो हम तब पकड़ते हैं जब मार्केट इस लोअर लाइन से नीचे होती, यानी कि ये इस तरह से ब्रेकआउट कर चुकी थी, तब हम सेल पकड़ते। अब हम सेलर नहीं हैं, अभी हम बायर हैं, और बाय के लिए हमारे इस लेवल की कंफर्मेशन ज़रूरी है, लिहाजा ये हमारा यूएसडी कैड में वेटिंग एरिया है। अब अगर मैं यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई की बेस पे बात करता हूँ, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई मेरे पास लास्ट जो डिमांड आई खड़ी है वो है 4400, और यहाँ पे जो रिसेंट सप्लाई आई खड़ी है यह है 4700, जो कि बहुत करीब करीब है, इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे हम लेवल ब्रेक होंगे तो ब्रेकआउट देखेंगे तो तब तक डिमांड और सप्लाई मज़ीद वाज़े हो जाएगी। दूसरा यहाँ पे सिनेरियो ये है कि मार्केट ये देखें, ये डिक्रीज कर रही है डिमांड सप्लाई को। ऑन द अदर हैंड अगर मैं यहाँ पे डिमांड को देखूं तो डिमांड कंपैरेटिवली इंक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से इस पूरे सिनेरियो के अंदर मुझे यहाँ पे वेट करना होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई के अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी कि पॉसिबल है कि हमारा ये जो वीक है ये बुलिश क्लोज हो, और स्टिल मैं इसके अंदर बाय डायरेक्शन को ही देखूंगा। अपने प्रीवियस एनालिसिस के मुताबिक ही यहाँ पे डिमांड देखें अच्छी खासी इंक्रीज हुई खड़ी है, और सप्लाई को मैं अगर देखता हूँ तो सप्लाई मुसलसल डिक्रीजिंग है। अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर मार्केट थोड़ी सी सेल आ जाए तो आप यहाँ से बेशक इस लेवल के ब्रेकआउट का वेट करें जो आज मार्केट ने हाई लगाया है 150.253। इससे ऊपर मार्केट जाए तो फिर आप बाय कर लें, यानी कि बाय की पोजीशंस देखना शुरू करें और फिर ये फर्दर अपनी रिट्रेस को कंटिन्यू करें। अगर आप इसमें प्योर सेलर बैठना चाहते हैं तो फिर इसके लास्ट लो से नीचे बैठें 148.655। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी, हमारे पास है एयूडी यूएसडी। एयूडी यूएसडी के अंदर हमारा एक माइनर लेवल था बाइंग का, जो कि इस लेवल से अबव था अप टू दिस एरिया। अब मार्केट क्या कर रही है? मार्केट दो एरियाज के दरमियान रिवॉल्व कर रही है। मैं अगर इस सप्लाई के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिएक्शन देता हूँ तो मार्केट को यहाँ से फर्दर नंबर वन इस जगह से डायरेक्ट सेल कर सकता हूँ। मैं ज़रा यहाँ से इसको रिमूव कर दूँ। मैं इस एरिया से डायरेक्ट इसको सेल कर सकता हूँ विद दिस एस एल ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। आप इसको 1:2 के साथ कम प्ले करें। दूसरा क्या है कि मैं थोड़ा सा और सिक्योर होना चाहता हूँ, अपनी ट्रेड को मज़ीद सिक्योर करना चाहता हूँ, तो फिर मैं इस एरिया का ब्रेकआउट का वेट करूँगा। मार्केट यहाँ आए, इसका ब्रेकआउट दे, रिटेस्ट करे, और फिर मैं यहाँ से सेलर बन जाऊँ। अब ऐसे सिनेरियो के अंदर एसएल बहुत छोटा हो जाएगा, मगर ये है कि मार्केट फिर फर्दर मज़ीद डाउन हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है जी जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी में हम बाय साइड के एनालिसिस को लास्ट टाइम परसू कर रहे थे। अब की बार भी
अभी इसके अंदर बाइंग की मजीद बहुत गुंजाइश मौजूद है, मगर अब ये एक रिट्रेस की एंट्री स्टार्ट कर चुकी है, तो लिहाजा अभी आप इसको सेल साइड पे स्कैल्प कर सकते हैं। बट ये जो इसने ऊपर हाई लगाया है, ये जो विक्स का जोन बनाया है, इसका क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है। 1.27625 इस एरिया को जब ये क्लियर कर देगी, फिर उसके बाद हम GBP USD में फर्दर बाइंग देखेंगे, लेकिन आज के दिन में पॉसिबल ही शायद सेल डायरेक्शन को ही परसू करे। अब आते हैं जी गोल्ड पे। ऑन H1 गोल्ड को अगर मैं देखता हूं तो गोल्ड ने क्या किया है, गोल्ड ने वही काम किया है, लिक्विडिटी उड़ाई ये सारी की सारी, और इस लिक्विडिटी को उड़ा के यहाँ से अब ये बाय डायरेक्शन में, अब ये वक्ती तौर पे यहाँ से सेल आएगा, ये बाय, ये सेल, और फिर उसके बाद फर्दर यहाँ से बाय डायरेक्शन। तो आप इसको अगर बाय करना चाहते हैं तो आपके पास एक आपका टेक्निकल जोन ये पड़ा है, दूसरा आपके पास आपका जोन है इसी लेवल का ब्रेकआउट, इस लेवल से आप बायर बैठ सकते हैं। बट अब हो क्या रहा है, स्ट्रक्चर एक्चुअली प्ले हो रहा है कुछ यूं। आप ये देखें, ये है मेरे पास 4R का स्ट्रक्चर। इस 4R के स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ नीचे देखें तो आपको सप्लाई ना होने के बराबर नजर आ रही है, जबकि इसी जोन में जहाँ सप्लाई ख़त्म हो रही है वहीं पे डिमांड इंक्रीज हो रही है। अब जब भी डिमांड इंक्रीज होती है हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट चाहिए होता है। तो अगर मैं स्ट्रक्चर शिफ्ट को देखता हूँ तो मुझे H4 के अंदर मार्केट ये जो इस एरिया को ब्रेकआउट किया है, एक ये बेस बना सकती है और दूसरा ये जोन है, यानी कि 2655। तो अगर आप इसमें वेट करके एंट्री लेना चाह रहे हैं तो मार्केट को 2655 क्रॉस करके इसको बेस बना के अपवर्ड देखें, और फिर ये वापस अपने जोन की तरफ, जो इसका ऑल टाइम हाई है उस तरफ बढ़ेगी, दैट इज 2789। डिमांड एंड सप्लाई के टूल के ऊपर मैंने आप लोगों से स्ट्रैटेजी शेयर की हुई है, H1 से M5 और H4 से M15। आप उस स्ट्रैटेजी को यहाँ पे अप्लाई करें, रिकॉर्डेड सेशंस भी आपके पास पड़े हुए, उन्हें देखें और उसके बेस पे अपने एनालिसिस करके इसमें अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको आज मिलने वाली हैं। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।